हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड। स्टूडेंट्स, आई होप चैप्टर 6 आपने बुक में और कॉपी में कर लिया होगा। मैं चैप्टर 6 फूड वी ईट बुक में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बुक वर्क भी करा दिया गया है और कॉपी में भी मैं आपको वर्क सेंड कर चुकी हूँ। तो बच्चों चलिए अब हम चैप्टर 7 को देखेंगे। चैप्टर 7 का नेम है वी ऑल नीड वाटर। ठीक है बच्चों, ये है आपका पेज नंबर 24 पर। सब बच्चे बुक ओपन करेंगे, संग संग पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए पहली लाइन पर आ जाइए बच्चों। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं चैप्टर पढ़ाने से पहले कि जब मैंने आपको चैप्टर 6 पढ़ाया था फूड वी ईट, तो उसमें भोजन के बारे में बताया था कि फूड के बिना हम नहीं रह सकते हैं। इसी प्रकार बच्चों हम वाटर के बिना नहीं रह सकते हैं, वाटर की भी हमें बहुत नीड होती है। तो ऐसे ही बच्चों एयर हमारे लिए बहुत यूज़फुल होती है ना। क्लोथ्स के बिना हम नहीं रह सकते हैं, मकान के बिना हम नहीं रह सकते हैं। हमें चाहे छोटा हो बड़ा हो, हमें मकान की भी ज़रूरत होती है। तो बच्चों कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत नीडेड होती हैं। इनमें मैंने आपको फूड के बारे में बता दिया है। तो चलिए अब एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 वी ऑल नीड वाटर। इसमें फर्स्ट लाइन को देखेंगे। वाटर इज़ वन ऑफ द नेचर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट गिफ्ट टू ह्यूमन्स। जो हम लोगों को, मानव को, मनुष्यों को इम्पॉर्टेंट गिफ्ट मिला है नेचर से, वो उनमें एक वाटर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड राइट हाउ वी यूज़ वाटर। ये पिक्चर्स जो हमें नीचे दी गई हैं ये हमें देखनी है ना। और क्या करना है, एंड राइट हाउ वी यूज़ वाटर, और लिखना है कि हम कैसे पानी को यूज़ करते हैं। चूज़ द वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। जो यहाँ पर हेल्प बॉक्स गिवन है, इस हेल्प बॉक्स में से हमें वर्ड्स को चूज़ करके इन वाले प्लेसेस पर लिखना है जो यहाँ पर ब्लैंक गिवन है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बच्चा क्या कर रहा है, ड्रिंकिंग, तो हमने यहाँ पर लिख दिया ड्रिंकिंग। इसके बाद नंबर 2 में क्या कर रही है, खाना बनाया जा रहा है, तो यहाँ पर हो गया कुकिंग। नंबर 3 में नहाने का काम हो रहा है, तो हमने लिख दिया बाथिंग। नंबर 4 कपड़े धोने का काम हो रहा है, तो हमने लिखा वॉशिंग क्लोथ्स। नंबर 5 में बर्तनों को साफ़ किया जा रहा है, किचन में देखेंगे आप सिंक में बर्तन साफ़ हो रहे हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया क्लीनिंग यूटेंसिल्स, क्योंकि यूटेंसिल्स का मतलब होता है बच्चों बर्तन। और इसके बाद यहाँ पर आग बुझाने का काम हो रहा है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया पुटिंग ऑन फायर। तो ये वाटर के डिफरेंट यूजेस हैं, हम पानी को किस किस प्रकार से यूज़ करते हैं। तो आपको इस वाले पार्ट से समझ में आ गया होगा कि पानी पीने के काम आता है, खाना बनाने के, बर्तन साफ़ करने के, पौधों में देने के लिए काम आता है, बर्तन को साफ़ करने के काम आता है, घर साफ़ करने के काम आता है ना, और आग बुझाने के काम भी आता है। बच्चों आप देखते हैं जब कहीं पर आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड जाती है वहाँ पर, और कितने कितने फायर ब्रिगेड से पानी को डाल कर वहाँ पर आग को बुझा दिया जाता है। तो यहाँ पर अब जरा नेक्स्ट वाले इस पर चलेंगे, पैराग्राफ पर आ जाइए। यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ पर ये वी नो दैट द अपर पार्ट्स ऑफ माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो। हम जानते हैं कि जो पर्वतों का ऊपरी वाला भाग होता है, पर्वतों के ऊपर का जो पार्ट होता है वो बर्फ़ से ढका हुआ होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा बच्चों, जब वैष्णो देवी जाते हैं, मसूरी जाते हैं, किसी भी हिली एरिया पर जाते हैं, तो वहाँ पर जो आपको सबसे ऊपर का पार्ट दिखाई देता होगा, वहाँ पर आपको बर्फ़ से दिखाई देती होगी। ठीक है, और वो बर्फ़ जब मेल्ट हो जाती है तो वो नीचे आ जाती है, और नीचे कहाँ आती है ये मैं आपको नेक्स्ट लाइन में बताऊँगी। देखिए ड्यूरिंग समर, देखिए माउंटेन्स का मतलब होता है बच्चों पहाड़ पर्वत, स्नो मतलब होता है बर्फ़, कवर्ड मीन्स ढके हुए होना, और अपर पार्ट्स मीन्स ऊपरी भाग में। ड्यूरिंग समर गर्मियों के दौरान, द स्नो ऑन द माउंटेन्स मेल्ट्स, जो पर्वतों पर बर्फ़ होती है वो मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है, एंड चेंजेस इनटू वाटर, और वाटर में बदल जाती है। बच्चों आप घर में भी देखते हैं जब फ्रीज़ होता है, जो फ्रीज़ होता है, फ्रिज में जो फ्रीज़र होता है उसमें जो बर्फ़ जमती है, और जब लाइट भाग जाती है या हम फ्रिज को बंद कर देते हैं तो वो जो फ्रीज़र की बर्फ़ होती है वो मेल्ट होने लगती है ना। मेल्ट होकर वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है, वो वाटर में बदल जाती है। दिस वाटर कम्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। ये जो पानी है जो पहाड़ों से आता है बर्फ़ का, और जब ये पिघल जाता है तो ये कहाँ जाता है, ये स्ट्रीम्स में और रिवर्स में आ जाता है। नेक्स्ट पेज पर आएंगे बच्चों अब हम। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर बारिश मेन सोर्स है, मेन स्रोत है वाटर का, जिससे कि हमें पानी मिलता है। इट फिल्स रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स। इससे रेन वाटर से क्या क्या भर जाता है, रिवर्स भर जाती हैं, लेक्स भर जाते हैं पानी से, पॉन्ड्स भर जाते हैं और स्ट्रीम्स भर जाते हैं। रिवर्स नदियाँ, लेक्स झील, पॉन्ड्स तालाब और स्ट्रीम्स झरने। ठीक है, आप यहाँ पर पिक्चर में देख भी रहे होंगे। नेक्स्ट लाइन पर आइए। सम वाटर गोज़ इनटू द सॉइल। कुछ पानी जो है वो मिट्टी में चला जाता है, जैसे खेत वगैरह होते हैं खुले होते हैं, तो जब बारिश का पानी आता है तो वो कहाँ जाता है, खेतों में भी जाता है, और खेतों में मिट्टी होती है तो वो मिट्टी के नीचे
चला जाता है। दिस इज़ कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर। इसको हम अंडरग्राउंड वाटर के नाम से जानते हैं, अंडरग्राउंड वाटर कहा जाता है। वी डिग वेल्स एंड ट्यूबवेल्स टू गेट दिस वाटर। इस पानी को पाने के लिए क्या करना होता है, हमें वेल्स को, कुओं को, ट्यूबवेल्स को डिग करना पड़ता है। डिग मीन्स खोदना पड़ता है, खोदते हैं हम। वी ऑल्सो यूज़ ए हैंडपम्प टू ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर। हम हैंडपम्प को भी यूज़ करते हैं, जो ये नल होते हैं घरों घरों में लगे होते हैं, हैंडपम्प को यूज़ करते हैं अंडरग्राउंड जो ज़मीन के नीचे पानी होता है उसको लाने के लिए, उसको पाने के लिए। अब यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख रहे हैं बच्चों, आपको वेल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे वेल से पानी को ड्रॉ किया जा रहा है, ट्यूबवेल में से पानी आ रहा है और हैंडपम्प खींच कर भी पानी आ जाता है। नेक्स्ट उस पर चलेंगे टॉपिक पर, क्लीनिंग वाटर, पानी को साफ़ करना। अब पानी को कैसे कैसे हम साफ़ कर सकते हैं ये मैं आपको इस वाले टॉपिक में बता रही हूँ। इन द रेनी सीजन, बारिश के मौसम में, वर्षा के मौसम में, टैप वाटर समटाइम्स बिकम्स डर्टी। टंकी का पानी कभी कभी बहुत गंदा आता है, डर्टी हो जाता है। ड्रिंकिंग डर्टी वाटर मेक्स अस सिक। और जब हम गंदा पानी ड्रिंक करते हैं, पीते हैं, तो वो हमें बीमार बना देता है। बिकॉज इट हैज़ जर्म्स इन इट, क्योंकि उसके अंदर जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं। वी शुड ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर। हमें हमेशा साफ़ पानी पीना चाहिए। इफ़ यू फाइंड द वाटर डर्टी, अगर हम ये पाते हैं कि पानी गंदा है, वी शुड फर्स्ट क्लीन इट, तो सबसे पहले हमें उसे साफ़ कर लेना चाहिए। वी कैन क्लीन वाटर इन द फॉलोइंग वेज। हमें किन किन तरीक़ों से पानी को साफ़ करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको अब 3 पॉइंट्स में बता रही हूँ। यहाँ पर देखिए, नंबर 1, वी कैन बॉयल वाटर। हम पानी को उबाल सकते हैं। बॉइलिंग वाटर किल द जर्म्स इन इट। जो उसके अंदर जर्म्स होते हैं पानी के अंदर, जब हम पानी को बॉयल कर लेते हैं तो उससे वो जर्म्स किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। आप यहाँ पर इस पिक्चर में देखिए, वाटर को बॉयल किया जा रहा है, और आप घर में भी देखें कि पानी को हल्का करने के लिए, उसके जर्म्स को मारने के लिए हम पानी को बॉयल करके भी पीते हैं। नंबर 2 में आ जाइए अब यहाँ पर, वी कैन क्लीन वाटर बाय यूजिंग ए वाटर फिल्टर। वाटर फिल्टर के द्वारा भी हम पानी को साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 3 पर आ जाइए। नाउअडेज, आजकल के दिनों में इलेक्ट्रिकल वाटर प्यूरिफायर इज़ यूज्ड इन होम्स टू क्लीन वाटर। पानी को साफ़ करने के लिए घरों में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल वाटर प्यूरिफायर लगा होता है। आप हो सकता है आप लोगों के घरों में वो भी, ये जो है वाटर फिल्टर, ये वाटर प्यूरिफायर फिल्टर, ये बच्चों क्या होता है, टैप से कनेक्ट होता है ना, टंकी से कनेक्ट होता है, और इससे पानी छनकर आता है, जो कि हमें नुकसान नहीं देता है। दीज वाटर प्यूरीफायर्स आर कनेक्टेड टू द टैप। देखो नेक्स्ट लाइन में आ गया, ये जो वाटर प्यूरीफायर होता है ये हमारा टंकी से कनेक्ट होता है। इसके बाद बच्चों ज़रा नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। सेविंग वाटर, पानी को बचाना। देखते हैं यहाँ पर सेविंग वाटर में कैसे बचाया जाएगा पानी को। व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है, वी मस्ट कलेक्ट रेन वाटर इन बकेट्स, ड्रम्स एंड प्लास्टिक टैंक्स। तो हम बारिश के पानी को बाल्टी में, ड्रम में और प्लास्टिक टैंक्स में इकट्ठा कर लेते हैं। कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करना। ये आपका ड्रम दिखाया है, ये बकेट, और ये आपका प्लास्टिक टैंक है। दिस वाटर कैन बी यूज फॉर बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, क्लीनिंग हाउस एंड वाटरिंग प्लांट्स। ये जो पानी है जिसको हम इकट्ठा करते हैं, रेन वाटर को, ये नहाने के, कपड़े धोने के, घर साफ़ करने के और पौधों में पानी देने के काम में आ सकता है। देखिए बच्चों, जो हम ये बारिश का पानी इकट्ठा कर रहे हैं ड्रम में और टैंक्स वगैरह में, इसको हम पीने के काम में नहीं लेते हैं, खाना बनाने के काम में नहीं लेते हैं, क्योंकि वो नुकसान देता है, गंदा भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इस पानी को हम कपड़े धोने के, बर्तन साफ़ करने के, घर को साफ़ करने के, पौधों में पानी देने के काम में ले सकते हैं। वाटर इज़ वेरी यूज़फुल। पानी बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। वी मस्ट सेव इट। हमें इसको सेव कर लेना चाहिए, बचाना चाहिए। तो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा वाटर का। इससे पहले फूड का चैप्टर था, ये वाटर का चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर हाउस के बारे में आएगा। बच्चों अब मैं आपको इसकी बुक वर्क फिल करा रही हूँ, ध्यान से बुक वर्क को फिल करेंगे, समझेंगे। और जो बच्चों चैप्टर को ध्यान से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो वो बुक वर्क तो सेल्फ फिल कर लेते हैं। उनको ये नीड नहीं होती कि हमें कोई बताएगा। बट चलिए मैं आपको बता रही हूँ, इसको बुक वर्क को फिल करेंगे। पहले ए वाले पार्ट को देखेंगे। टिक राइट द करेक्ट आंसर्स। जो भी यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, 3 ऑप्शन गिवन है और सेंटेंस दिया गया है। सेंटेंस को पढ़कर चैप्टर के अकॉर्डिंग देखेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा। तो नंबर 1 में वाटर इज़ यूज्ड फॉर डैश, कुकिंग, बाथिंग, बोथ ऑफ दीज। तो वाटर इज़ यूज्ड फॉर, पानी को हम यूज़ कर सकते हैं बच्चों किस चीज़ के, खाना बनाने के, और वैसे बाथिंग के लिए भी यूज़ होता है। बोथ ऑफ दीज, यहाँ पर हम बोथ ऑफ दीज भी लिख सकते हैं।
क्योंकि जो वाटर है वो दोनों चीज़ों के काम आता है। देखो, खाना बनाने के काम भी आता है और नहाने के काम भी आता है, बाथिंग के काम भी आता है। तो बच्चों, आपकी इच्छा है आप यहाँ पे कुकिंग लिखें, आप यहाँ पे बाथिंग लिखें, या आप यहाँ पे बोथ ऑफ दीज, वैसे यहाँ पर बोथ ऑफ दीज भी लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद बच्चों नंबर 2 पर आ जाइए। वाटर फ्रॉम द माउंटेन्स कम्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ, जो पानी पर्वतों से नीचे आता है वो किस फॉर्म में आता है, मैंने आपको बताया था, बर्फ़ बन जाती है उसकी या भाप बन जाती है, वो रिवर्स में आता है, वो रिवर्स में आता है। तो हमने यहाँ पर बी वाले को टिक कर दिया। इसके बाद नंबर 3, टू गेट अंडरग्राउंड वाटर वी डिग, ज़मीन के अंदर के पानी को पाने के लिए वी डिग, हम क्या करते हैं, किस चीज़ को खोदते हैं, वेल्स को, लेक्स को या पॉन्ड्स को। देखो, लेक्स होता है झीलें और पॉन्ड्स होता है तालाब, तो इनको थोड़ा ना खोदेंगे, हम किसकी खुदाई करेंगे, वेल से। वेल से हम पानी को ला सकते हैं। इसके बाद बी वाले पार्ट को देखेंगे, इसलिए बच्चों इसमें हम ए वाले को टिक करेंगे। ठीक है। बी वाले पार्ट में देखिए, मैच करेक्टली। नंबर 1 पे है बॉइलिंग वाटर, बकेट्स। नंबर 2 पर, नंबर 3 हैंड पम्प। बॉइलिंग वाटर की मैचिंग करेंगे बच्चों, किल जर्म्स, क्योंकि बॉइलिंग वाटर से कीटाणु मर जाते हैं जब हम पानी को उबाल लेते हैं, तो किल जर्म्स के आगे डालेंगे नंबर 1। बच्चों, कोई भी ये वाला काम नहीं करेगा, ऐसे मैचिंग नहीं करनी है, नो, ये गलत है बिल्कुल, आपका तरीका गलत तरीका है ये। ठीक है, आपको ऐसे नहीं करना है, केवल आपको नंबरिंग करनी है। नंबर 2 बकेट्स, बाल्टी में क्या होता है, टू स्टोर रेन वाटर, बारिश का पानी में इकट्ठा कर सकते हैं। नंबर 3 हैंड पम्प, हैंड पम्प क्या होता है, टू ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर, ज़मीन के नीचे का पानी को प्राप्त करने के लिए हम हैंड पम्प का यूज़ करते हैं। तो ये बच्चों मैंने आपको मैचिंग बताई। इसके बाद पार्ट 3 देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स करेक्टली विद द वर्ड्स गिवन बिलो। देखिए, अब यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 सेंटेंस गिवन है, एक एक सेंटेंस में एक ऑप्शन आएगा। चलिए देखते हैं। वी नीड वाटर फॉर पुटिंग आउट, हमें पानी की ज़रूरत होती है क्या क्या पुटिंग करने के लिए, किस चीज़ को बुझाने के लिए, आग को बुझाने के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया फायर। इसके बाद नंबर 2 नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। नंबर 2 पर आइए। वी मस्ट सेव डैश, हमें क्या चीज़ सेव करनी चाहिए, वाटर। ठीक है। नंबर 3 वी कैन क्लीन वाटर बाय यूजिंग ए वाटर फिल्टर, हम वाटर फिल्टर के द्वारा पानी को साफ कर सकते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको ए, बी और सी टिक द करेक्ट ऑप्शंस, मैचिंग और फिल इन द ब्लैंक्स बताए। इसके बाद एक पार्ट और है बच्चों, सबसे नीचे आ जाइए जरा, यहाँ पर ये रहा, फाइंड द फॉलोइंग इन द गिवन वर्ड ग्रिड। अब इस ग्रिड से हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है, केवल हमें यहाँ पर ध्यान करना है, इन सेंटेंसेस पर, इन पर। देखिए, इट इज़ यूज टू कलेक्ट रेन वाटर, पानी को इकट्ठा करने के लिए हम किस चीज़ की यूज़ कर सकते हैं, बकेट। हम यहाँ पर बकेट लिखेंगे क्योंकि इस ग्रिड में हमें गिवन है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर क्या क्या भी लिख सकते हैं, ड्रम भी लिख सकते हैं, प्लास्टिक टैंक भी लिख सकते हैं। नंबर 2 है, इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर बारिश का मेन सोर्स क्या है, रेन, है ना। वाटर का मेन सोर्स क्या है, पानी का, रेन। नंबर 3 इट इज़ यूज टू ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर को खींचने के लाने के लिए हमें किस चीज़ की नीड होती है, वेल की। तो बच्चों, ये मैंने आपको लास्ट वाली एक्सरसाइज भी बताई, इसमें ये वाला पार्ट भी बताया। आपको ये सारे ही पार्ट करने हैं, अपनी इच्छा से आप कुछ भी पार्ट बुक में फिल नहीं करेंगे। मैंने ये पार्ट नहीं करवाया, ये वाला पार्ट आपका कॉपी में कराया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जो भी पार्ट मैं आपको कराती जाऊंगी, आपको वो पार्ट बुक में फिल करना है, जितना बार कॉपी में कराया जाएगा आप कॉपी में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बार बार चैप्टर को पढ़कर देखेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।